वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, कुंडे ने अग्री कर ली है टर्म्स जो कि बार्सिलोना ने उसके सामने प्रेजेंट किए हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे लपोर्ता ने एक इंटरव्यू जो दिया था रिसेंट टाइम में, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल सामने आई हैं। उसने भाई 1:1 के बारे में बात करी है, उसने वीआईपी सीट्स के बारे में बात करी है, उसने ये भी बताया कि अब इस ट्रांसफर मार्केट में क्या बार्सिलोना नए प्लेयर साइन करेगी। एट द सेम टाइम उसने बताया कि भाई बड़े की प्लेयर्स ऐसे इस बार ट्रांसफर मार्केट में कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। देन हम लोग बात करने वाले हैं टर्ट स्टेगन के ऊपर, जो उनकी कैप्टनसी छीनी जा रही है उनसे, क्या ये सही डिसीजन है कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कल फाइनली जापान पहुंच चुकी है बार्सिलोना की टीम, और भाई पूरे रास्ते में भाई इन लोगों ने मस्ती करी है फुल। वीडियोस काफ़ी सारी एफसी बार्सिलोना ने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। फोटोज़ वोटोज़ मैं डाल देता हूँ साथ में। और वहाँ पे भी भाई जापान पहुँचने के बाद भी फैंस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा, 50 to 60 फैंस भाई होटल के बाहर वेट कर रहे थे। एंड भाई ये कोई इंडिया या फिर भाई ये कोई जैसे बांग्लादेश या फिर नेपाल जो कि थोड़ा डेंसली क्राउड जो जगहें हैं उसकी तरह नहीं है। जापान है थोड़ा सा भाई, वहाँ सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं, थोड़ा सिविक सेंस उनका बहुत बेटर है हमारे कंपैरिजन में, राइट। तो ये लोग भाई 50 से 60 लोग लामिन यमाल और भाई को देखने के लिए आए थे, कंपनी को देखने के लिए आए थे। तो भाई बहुत अच्छा वेलकम मिला है इन लोगों को। एंड अभी बस उनको थोड़ा अडेप्टेशन का टाइम कम मिला है, टाइम जोन चेंज हुआ है ऑब्वियसली। तो मोस्ट प्रॉब्ली हंसी फ्लिक व्हाट ही विल बी डूइंग इज कि इस गेम में बहुत ज़्यादा रोटेटेड स्क्वाड खिलाएगा। लाइक पहले हाफ में मे बी 10 प्लेयर अलग खेलेंगे, अगले हाफ में मे बी 7-8 प्लेयर को डाल के चेंज कर सकता है। आपको पता है कि भाई इन सारे फ्रेंडलीज में सब्स्टिट्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जितने करना चाहो कर सकते हो। तो दोस्तों कल डजो पे एंड फैन कोड पे ये अवेलेबल होगा। ये गेम 3:30 बजे का गेम है दिन में, तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप भी प्लीज़ ट्यून इन करिएगा, और हम लोग भाई लाइव वॉच अलॉन्ग करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है लाइव होने का भाई तुरंत जुड़ जाना। अब दोस्तों हम लोग एक्चुअल अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग कुंडे वाली न्यूज़ को कवर करते हैं, बिकॉज भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड था इतनी जल्दी ये चीज़ हो गई। बिकॉज काफ़ी हद तक न्यूज़ ये आ रही थी कि दोनों पॉजिटिव हैं, चाहते हैं रिन्यू करना, बट थोड़ा लंबा खिंच सकता है, क्योंकि भाई अभी भी 2 साल बच रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में कुंडे के और बार्सिलोना के बीच में जो है करेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट बहुत जल्दी यहाँ पे ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। जो भी नई न्यू टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी नई इम्प्रूव्ड सैलरी है, उसमें कुंडे ने बहुत जल्दी अग्री कर लिया है। और ये चीज़ दिखाता है कि भाई अगर आप स्मूथली नेगोशिएट करो, अच्छे से नेगोशिएट करो, तो भाई प्लेयर्स जो चाहते हैं रुकना क्लब में वो बहुत जल्दी साइन कर सकते हैं, या फिर अभी तो साइन नहीं हुआ बट अग्री कर सकते हैं टर्म्स पे। ऑन दी अदर एंड आप देखते हैं फ्रैंकी डियोंग का केस अभी भी खींचा जा रहा है, अभी तक उससे रिलेटेड कोई मेजर अपडेट नहीं आई है, जिस पे मैं बार बार एक क्वेश्चन मार्क हमेशा अपनी वीडियो में, जब भी किसी प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन हो जाता है या फिर उस तरीके की बातें उठती हैं, तो मैं एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के लाता हूँ फ्रैंकी डियोंग के ऊपर। तो होप सो भाई हमें फ्रैंकी डियोंग से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिले। कुंडे का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2030 तक है, और अभी तक सैलरी या फिर जो भी मतलब उसकी वेजेस हैं उसकी रिलेटेड डिटेल्स अभी आई नहीं है, बट जब भी आएंगी आई विल शेयर विद यू गाइज। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं लपोर्ता से रिलेटेड, जो इंटरव्यू के कई सारे की पॉइंट्स निकल के आए हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पर्टिकुलरली 4 की पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द 1:1 रेशियो। जब इस इंटरव्यू में दोस्तों लपोर्ता से पूछा गया कि वेज लिमिट और जो 1:1 का जो प्रॉब्लम चल रही बार्सिलोना की, ये कब फिक्स होंगी, तो उसने कहा कि देखो जो क्लब है वो वेज पे काम कर रहा है, वेज लिमिट पे काम कर रहा है, और हमने जो ये प्लेयर्स सेल करे इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली वेज लिमिट पे पॉजिटिव होगा। साथ में वो बात करता है वीआईपी सीट से रिलेटेड, जो कि भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मार्क है राइट नाउ। और ये पूछा भी गया उससे कि अगर आप क्या सोचते हैं वीआईपी जो सीट से इस बार कंसीडर होंगी कि नहीं होंगी ऑडिटर्स के द्वारा, तो उसने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई ये कंसीडर करी जानी चाहिए। वो कहते हैं कि भाई जो जिन्होंने भी परचेस किया है वीआईपी सीट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सपोज अगर गैम्पर ट्रॉफी जो भी हम लोग करा रहे हैं अगस्त 10 में जोहान क्राइफ स्टेडियम में, जहाँ जिसकी कैपेसिटी 6000 की है मात्र, तो वहाँ पे हमें वीआईपी सीट्स देनी पड़ेंगी। और अगर हम लोग उसको एक टेंट के अंदर भी बना के दे देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड होगा। तो दैट मीन्स कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कहीं ना कहीं आप मॉन्जुविक में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वीआईपी सीट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। आप भाई जोहान क्राइफ में ये एक मेक शिफ्ट सीट्स भी लगा सकते हैं जो कि वीआईपी के टर्म्स में कंसिडर की जाएंगी, और आप ऑलरेडी बार्सिलोना के कैंप न्यू में तो ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती ऑडिटर्स। साथ में उन्होंने एक और चीज़ बोली है ऑडिटर्स के रिलेटेड कि भाई ऑडिटर्स राइट नाउ भाई काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं मीडिया की तरफ से और कई सारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से, कि उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि इन वीआईपी सीट्स को इग्नोर करिए, मत कंसीडर करिए। बट ऐसा नहीं होगा। आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पे लपोर्ता अपने एंड से भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट कि भाई वो ऑडिटर
इनको कंसिडर करें। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपडेट आपको मिलती है कि 1:1 के केस में मोस्ट प्रोबेबली भाई यहाँ पे लपोर्ता की तो ये थिंकिंग है कि भाई वो कंसिडर होंगी सीट्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि आप जुआन गार्सिया को और बाकी जो प्लेयर्स हैं उन सारे प्लेयर्स को कैसे रजिस्टर करने वाले हो। तो उस पर जवाब आता है लपोर्ता का कि वो और उनकी टीम अभी राइट नाउ जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस ऑफ ला लीगा की हैं उनको वो देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और कोई मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं जिसके यूज़ करके वो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक लूप होल या जुगाड़ कह सकते हो आप, उसका ये तरीका निकाल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड साइड भाई ये देख रहे हैं कि भाई जो स्टेडियम है उसको जितनी जल्दी से जल्दी भाई कंप्लीट करा जाए सो दैट इनकम आने लगे। स्टेडियम के बारे में भी उन्होंने कहा कि 2026 तक वो चाहते हैं, समर तक वो चाहते हैं कि कंप्लीट स्टेडियम रेडी हो जाए विदाउट रूफ, और 2027 में विथ रूफ हमारा स्टेडियम कंप्लीट हो जाए। अगली अपडेट जो उन्होंने दी वो थी प्लेयर्स की इनकमिंग और आउटगोइंग। तो उसमें उनसे पूछा जाता है कि क्या प्लेयर्स आप सेल करोगे, बड़े नाम सेल करोगे, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि अब हम लोग कोई भी जो बड़े नाम है उनको सेल नहीं करने वाले। दैट मीन्स कहीं ना कहीं, और ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया था कि अरोहो को सेल करेंगे, तो वो बोलते हैं कि हम किसी भी बड़े नाम को सेल नहीं करने वाले, अगर इनकेस कोई हम लोग सेल करेंगे तो छोटे मोटे प्लेयर्स ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड था कि इनकमिंग्स, यानी कि आप नई साइनिंग्स करेंगे कि नहीं करेंगे। उस पर जो लपोर्ता का आंसर था वो ये था कि भाई हम लोग मोस्ट प्रोबेबली साइनिंग्स नहीं करने वाले एंड हमारा ट्रांसफर कहीं ना कहीं अब डन हो चुका है। बट अगर आप उसको स्टेटमेंट को जाके सुनोगे तो उसमें थोड़ा सा एक उसने जगह छोड़ी है कि बाई चांस अगर हमारे पास वेज लिमिट में जगह बच गई तो डेफिनेटली शायद से हम लोग एक फुल बैक लेके आ सकते हैं। बट ये मेरी एजम्पशन है बेस्ड ऑन उसकी जो स्टेटमेंट है, आप जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लगा दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है टर्ट स्टेगन से उनकी कैप्टनसी छीनने की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे बोर्ड और स्टाफ दोनों एक सेम पोजीशन पे आ चुके हैं, एक सेम पेज पे आ चुके हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि आफ्टर दिस फियास्को ऑफ टर्ट स्टेगन, जहाँ पे उन्होंने वो जो स्टेटमेंट रिलीज़ करी है 3 महीने वाली, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये उनको लगता है कि ये भाई बैक स्टैबिंग है, और हमने ये डिसाइड किया था जब हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो दोनों साथ में देंगे, टर्ट स्टेगन एज वेल एज क्लब, और दोनों का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम होगा। बट टर्ट स्टेगन ने वो 1-1.5 घंटे पहले ही कर दिया, स्टेटमेंट को दे दिया, राइट। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि जो जिस तरीके से टर्ट स्टेगन इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं वो गलत तरीका है, एंड वो चाहते हैं कि राइट नाउ टर्ट स्टेगन से उनकी कैप्टनसी वापस ली जाए। एट द सेम टाइम नए कैप्टन्स के नाम आ रहे हैं, जहाँ पे आप राफिनिया, इनिगो मार्टिनेज, लेवेंडोस्की, लामिन यमाल जैसे प्लेयर्स के नाम सुन रहे हो, गावी, पेड्री भी सुन रहे हो। तो दोस्तों आप लोगों के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैप्टन कौन होने चाहिए, आप एक लिस्ट में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं पाओ विक्टर के बारे में, जो कि ज्वाइन कर चुके हैं ब्रागा को। और दोस्तों सीरियसली भाई ये बंदा है लिटरली एक सही मायने में एक बहुत बढ़िया प्लेयर। सेम चीज़ जो ऑल्मो ने फेस करी थी विंटर विंडो में जो हुआ था, उसके साथ की डी रजिस्टर हुआ था, काफ़ी न्यूज़ हवा उड़ा ऑल्मो से रिलेटेड, राइट। बट सेम कंडीशन वाज विथ आपका पाओ विक्टर। इसने एक बार को चू नहीं किया। अभी क्लब उसको सेल करना चाहता था, तब भी उसने एक बार को भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। लाइक क्रिश्चियनसन, सिमिलरली लाइक टर्ट स्टेगन, आपने स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ, क्लब अगर चाहता है तो आप भी छोड़ के जाएंगे, राइट। तो उस तरीके से बंदे का बिहेवियर बहुत ही बढ़िया रहा है, एंड आई विश हिम वेल। आगे जो भी उसका करियर है भाई दबा के गोल मारे, सो दैट भाई बार्सिलोना की वापस से नज़र पड़े और वापस से एक बार को उसको खेलने के लिए मिले बार्सिलोना में। तो जो भी हो उसके लिए बढ़िया, उसके करियर में आगे हम यही विश करेंगे। मूव ऑन करते हैं एक फाइनल न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे भाई कल हमारे हुए थे माम्बा एडिशन वाली जो अवे किट है वो रिलीज़ हो गई है। और भाई वो किट तो सबने देख ही ली थी, बट उसके साथ आता है दोस्तों हमारा ट्रैक शूट, जो हमारा भाई वो जिपर विपर और उसकी लोअर आ जाती है। भाई क्या क्रेजी लग रहा है भाई, क्या मस्त माल लग रहा है बाबा ये भाई, क्रेजी। तो आप उसका टेक्सचर देखो, जो एक्चुअल में स्नेक वाला जो टेक्सचर होता है वो देखो, जो उसमें जो आपकी शाइन आ रही है वो देखो भाई, गजब का माल बनाया रहे नाइकी ने भाई, कमाल भाई यार, लिटरली कमाल है भाई ये चीज़। तो भाई जिनके पास पैसा है, बिकॉज दिस विल नॉट बी चीप भाई, जिनके पास भी दोस्तों पैसा है वो जाके खरीदो, बहुत बढ़िया चीज़ है, डोप चीज़ है। और लिटरली भाई ये आपको मिलेगा नहीं, अगर आप थोड़ी भी डीले करोगे ना इस चीज़ को, आपको नहीं मिलने वाला, आउट ऑफ स्टॉक मिलेगा। पिछले सीज़न की जर्सीज हार्डली नाइकी के स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर पे तो दिखती ही नहीं है, राइट। शायद से स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, फिजिकल स्टोर पे शायद से ही मिलती होगी, राइट। तो आप भाई आपको अगर ये मिलता है तो उठा लो तुरंत। अपर तो डेफिनेटली उठा लो, हमारा तो भाई बजट नहीं है दोस्तों, हम तो आउट ऑफ बजट है भाई इससे, तो हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बट
बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे ये डिज़ाइन जो जिसके साथ ये गए हैं, बहुत मतलब अगर आप देखो सिंपल है, डिसेंट है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो बहुत मतलब 10/10 है दोस्तों, 10/10 है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आज इतना ही, कल मिलते हो दोस्तों। मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद से लाइव स्ट्रीम ही करूँगा, कुछ बड़ा कुछ बढ़िया हो जाएगा दोस्तों क्लब में, जो कि हमारा डेली बेसिस पे होता ही रहता है, राइट। तो वीडियो बना दूंगा मैं मॉर्निंग में, एंड देन वी विल बी ज्वाइनिंग इन आपका जो भी स्ट्रीम होगा वॉच अलॉन्ग में, हम लोग मिलेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।